हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th न्यू एनसीईआरटी मैथ एडिशन से चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ की एक्सरसाइज 8.3। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। यानी कि आपको कोई भी दो पेयर्स दिए गए होंगे, दो आइडेंटिटीज़ होंगी आपके पास, वहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करनी है। यानी कि उन दोनों पेयर्स को आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 4p और q प्लस आर। यहाँ पे ये देखो कोमा है, यानी कि ये दो सेपरेट हो चुके हैं। यहाँ पे एक सिंगल है 4p और दूसरी साइड है q प्लस आर। इसका मतलब है जो ये 4p है, q और r दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 बाय 1। पहले 4p q के साथ मल्टीप्लाई होगा, नेक्स्ट प्लस का साइन है, नेक्स्ट पे 4p r के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे, लेट्स सी। 4p q प्लस r, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट इज 4p को हम q से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4p q। प्लस का साइन है, यानी कि बाहर जो भी आइडेंटिटी होगी और ब्रैकेट के अंदर जितनी भी आइडेंटिटीज़ होगी। अब यहाँ पे जैसे दो एक्सप्रेशन है, अगर यहाँ पे 3 होते, 4 होते, 5 होते, जब तक ये ब्रैकेट के अंदर हैं वो या बाहर वाली आइडेंटिटी उतनी टाइम पे अंदर वाली आइडेंटिटी से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई होनी थी। अब यहाँ पे सिर्फ दो एक्सप्रेशंस हैं, दो आइडेंटिटीज़ हैं, तो ये 1 बाय 1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। 4p अब q से मल्टीप्लाई होके 4pq बन चुका है, प्लस का साइन आ चुका है। नेक्स्ट अब हमारी आइडेंटिटी है r, नेक्स्ट पेयर आ गया हमारा r। 4p जब r से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4p r। ये आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट इज सेकंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। a माइनस बी, दो आइडेंटिटीज़ a b और a माइनस बी, यानी कि ये a और b दोनों से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई होगा। a माइनस बी, सबसे पहले a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा a स्क्वायर b। a स्क्वायर कैसे, क्योंकि एक वैल्यू यहाँ पे है a की और एक a यहाँ पे है, ये बन गए 2। b अकेला था, यहाँ पे a के साथ कोई और आइडेंटिटी नहीं है। b है पर वो माइनस के साथ है, यानी कि वो सेपरेट हो चुका है, पर यहाँ पे तो सिर्फ एक ही है, वो है a, तो a भी सिर्फ a के साथ मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट आ जाएगा माइनस का साइन। ए बी को जब हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर। सो दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट इज थर्ड, a प्लस बी 7 a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी कि अब ये वाली आइडेंटिटी a और b दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आप लिख सकते हो 7 a स्क्वायर b स्क्वायर a प्लस b। तो सबसे पहले हम a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7a। अब यहाँ पे a की 2 है, a पावर 2 यानी कि a 2 है, और यहाँ पे भी 1 है। जब ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो यहाँ पे कितनी पावर हो जाएंगी, 3। b स्क्वायर अकेला, क्योंकि a के साथ कोई और b नहीं है। नेक्स्ट इस प्लस का साइन सेपरेट करने के लिए अब ये इस b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 7 a स्क्वायर b क्यूब। अब b क्यूब कैसे, क्योंकि यहाँ पे b की पावर 2 थी और जब यहाँ से 1 आ गया 3 हो जाएगी। नेक्स्ट इज फोर्थ, a स्क्वायर माइनस 9 4a। अब हम 4a को a स्क्वायर और 9 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर माइनस 9। 4a और a स्क्वायर ये कितना बन जाएगा, 4a क्यूब, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है a की और यहाँ पे 1 पावर है, तो ये 2 और 1 3, माइनस 4 9 36 और a लगा है 4 के साथ, 4a 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 36a आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी 0।
अब हमें पता है कि जब हम किसी भी आइडेंटिटी को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा? ज़ीरो। नो मैटर्स कि वो आगे कितनी वैल्यूज़ है। अब ऐसे अगर आप ज़ीरो को पी क्यू से करोगे तो भी ज़ीरो आएगा, क्यू आर को ज़ीरो से करोगे ज़ीरो आएगा, आर पी को ज़ीरो से करोगे तो ज़ीरो आएगा, तो ज़ीरो को ऐड करोगे कितना आएगा? ज़ीरो। तो यहाँ पे आगे वैल्यू ज़ीरो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द टेबल। अब हमें एक टेबल ये दिया गया है जिसमें हमारा एक फर्स्ट एक्सप्रेशन है, एक सेकंड एक्सप्रेशन और हमें उसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन सेकंड एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे है फर्स्ट ए, जब ए, अब ए बी से भी मल्टीप्लाई होगा, सी से भी और डी से भी। जब ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा? ए बी। प्लस अब ए सी से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा? ए सी। प्लस ए डी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? ए डी। तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट का आंसर। सेकंड, x प्लस वाई माइनस 5x y। अब 5xy को हम इन तीनों नंबर्स के साथ, आइडेंटिटीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 5xy को x के साथ मल्टीप्लाई करा, 5x, अब यहाँ पे भी एक x है, यहाँ पे भी, तो पावर आ जाएगी 2, ये बन जाएगा 5x² y। प्लस अब 5xy किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? y से, तो ये बन जाएगा 5xy, यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y, तो ये हो गया y²। माइनस अब 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा? 25xy। ये आ जाएगा आपका पार्ट 2 का आंसर। नेक्स्ट इज 3। अब p ये तीनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले 6p² से, अब p² था, यहाँ पे p है, तो ये क्या बन जाएगा? 3p³ यानी कि 6p⁻3। नेक्स्ट साइन माइनस का, 7p, यहाँ पे भी एक p, यहाँ पे भी एक p, तो ये हो गया p²। प्लस 5 को p से मल्टीप्लाई करेंगे, 5p। नेक्स्ट इज 4p² q², p² माइनस q²। सबसे पहले हम 4p² q² को p² से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखो p² है, यहाँ पे भी p² है, 2 और 2 4 ऐड हो जाएंगी पावर्स, 5p⁻4 q² माइनस, अब 4p² q² को q से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस q² से। अब यहाँ पे q², यहाँ पे भी q², तो ये हो जाएगी पावर्स 4p² q4। a प्लस बी प्लस सी को ए बी सी से, अब ए बी सी सबसे पहले a से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे a और यहाँ पे भी a, तो ये हो जाएगा a² bc। प्लस अब a b c b से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा? ab² c। प्लस अब हम a b c को c से मल्टीप्लाई करेंगे, ab c², क्योंकि यहाँ पे भी ए सी है और यहाँ पे भी सी है, एक पावर इसकी एक पावर इसकी, पावर्स ऐड ऑन। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्रोडक्ट्स। फर्स्ट इज a² इंटू 2a⁻22 इंटू 4a⁻26। इसमें क्या होगा कि अगर हमारे बेसिस सेम होंगे तो हमारी पावर्स ऐड हो जाएंगी, बाकी जो भी नंबर होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 2, 4 2 द 8। नेक्स्ट है a। अब यहाँ पे देखो पावर 2, आगे पावर्स 22, आगे पावर 26, तो आप इसको लिख सकते हो 2 + 22 + 26, क्योंकि अगर बेस सेम हो, जैसे यहाँ पे भी बेस सेम है a, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये हमारा कितना बन जाएगा? 8a⁻50। हम सारी पावर्स को प्लस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा हमारा आंसर।
सेकेंड इज 2/3 xy इंटू -9/10 x स्क्र वाई स्क्र। 2/3 xy इंटू -9/10 x स्क्र वाई स्क्र। अब यहाँ पे 2 1 द 2, 5 2 द 10 कट हो गया, क्योंकि एक डिनोमिनेटर में है एक न्यूमिनेटर में है। 2 के टेबल में 10 डिवाइड हो गया 5 से। 3 1 द 3, 3 3 द 9, 3 के टेबल में 9 कट ऑन हो गया 3 पर। तो यहाँ पे कितना बचा? -3, -3 1 से मल्टीप्लाई होगा -3, 5 1 द 5। बेस इज सेम, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड। यहाँ पे अब पावर 2 थी, 2 और यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 3y, y की पावर 2 यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये भी कितनी हो जाएगी? 3। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, -10/3 pq पावर क्यूब इंटू 6/3 p3 क्यूब। 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 के टेबल से 10 2 पर कट आउट। 3 1 द 3, 3 2 द 6। अब यहाँ पे कटिंग पॉसिबल थी, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर्स और न्यूमिनेटर्स थे ये एक दूसरे के टेबल से कट होते थे। बट इन केस अगर कट नहीं होते हैं, जैसे कि अब 2, सपोज कि यहाँ पे अगर 2/5 होता या यहाँ पे 3/11 होता, तो वो नहीं कटते किसी भी टेबल में, तो एक दूसरे के टेबल में जाते ही नहीं है, तो वो कट आउट ही नहीं होंगे, वो सिंपल एज मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बट ये जा रहे हैं 5 के टेबल में 10, 3 के टेबल में 6, तो हम इसको कट आउट कर रहे हैं। यहाँ पे है -2 × 2, 2 2 द 4, वो भी माइनस का, यहाँ पे माइनस का साइन है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी साइन साथ में जाता है, जैसे अब यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लगाना भी कंपलसरी है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि सिंपल 4 नहीं लिख सकते आपको माइनस को भी साथ में चलाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़, अब यहाँ पे 1 है तो 1, दैट इज़ नॉट नीड टू बी राइट डाउन। अब यहाँ पे है p, q और p बेसिस सेम है, तो पावर ऐड 3 पावर यहाँ पे, p की एक पावर यहाँ पे है, तो 4 बन जाएगा 4, q 3 और यहाँ पे पावर 1, तो ये बन जाएगा 4। दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, x इंटू एक्स स्क्र इंटू x3 इंटू x4। अब यहाँ पे देखो बेसिस हमारे सेम हैं, पावर्स ऐड। अब यहाँ पे पावर 1 बाय डिफ़ॉल्ट अगर सिंगल लिखा है तो पावर 1 प्लस, अब यहाँ पे पावर 2, 3, पावर 4, बेसिस सेम, पावर ऐड ऑन, तो ये कितनी बन जाएगी? 10, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर डिवीज़न में होता तो हम पावर्स को माइनस करते, बट ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में अगर सेम बेसिस हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए, 3x 4x - 5 + 3 एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर x = 3। सेकेंड इज x = 1/2। हमें क्या है कि सबसे पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, और इसमें जो भी x की वैल्यू है सबसे पहले हम 3 पुट करके आंसर निकालेंगे और फिर हम 1/2 करके आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे है 3x और ब्रैकेट के अंदर है 4x और 5, यानी कि 3x सबसे पहले 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर 5 के साथ। तो 3x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 12x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्यों? यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो पावर्स ऐड ऑन, -5 3 द 15x + 3। अब हम इस 3 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि मोस्टली ये भी डाउट आता है कि जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 3 क्यों नहीं। ये 3 इसलिए नहीं क्योंकि ये ब्रैकेट और मल्टीप्लाई में नहीं है। अब ये देखो ये ब्रैकेट में है, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन में है, और ये एडिशन में है, तो ये सेपरेट हो गया, इसलिए हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे। नाउ फर्स्ट वी पुट x = 3। हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे सबसे पहले इस इक्वेशन में। अब 12 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर, x कितना है 3, 3 स्क्वायर -15 इंटू अगेन x वी हैव 3 + 3, 12, 3 3 द 9, 12 इंटू 9 -15 3 द 45 + 3।
12 9 द 108 माइनस 45 प्लस 3. 108 minus 45 we will get 63. 63 plus 3 equals to 66. तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा 66. एंड व्हेन वी हैव x 1/2 12 इसी इक्वेशन में पुट करना है जो हमने सिंप्लीफाई की थी. x स्क्वायर 1/2 पावर 2 माइनस 15x दैट इज़ 1/2 प्लस 3. 12 इंटू 1 2 to the 4. 15 over 2, 15 1 the 15 over 2 plus 3. 4 3 the 12. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 plus 3 minus 15 over 2. 3 plus 3 6, 6 minus 15 over 2. अब यहाँ पे हम इसको डिनोमिनेटर 1 करके एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे. 2 1 the 2, 6 2 the 12 minus 15. 12 minus 15 we will get 3/2. अब यहाँ पे 15 ग्रेटर है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन. सो आंसर विल बी -3/2. हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अपने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया ये, और उसके बाद हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई जिसमें कि हमने x दोनों पार्ट्स को हमने 1/1 पुट किया. सबसे पहले x3 पुट करके वी फाउंड 66. दूसरी बार हमने x 1/2 पुट किया एंड वी फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ -3/2. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी. सिंप्लीफाई a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस 5 एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर a इक्वल्स टू 0. पहले a 0 पुट करेंगे, देन a 1 और देन a -1. तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं. अब ये ब्रैकेट में है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होगा तीनों टर्म्स के साथ. तो a सबसे पहले स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बन गया a³ प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 5. a स्क्वायर के साथ होगा a³ a और a स्क्वायर a 1 दा a प्लस 5. फर्स्ट वी पुट a इक्वल्स टू 0. जब हमने a 0 पुट करा यहाँ पे भी 0 आ जाएगा. 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5. तो आंसर कितना आ जाएगा सिर्फ 5. नेक्स्ट इज a -1. अब a³ है तो सॉरी a प्लस 1. तो a प्लस 1 a पावर क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5. 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा. 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1. दिस 1 प्लस 1. 1 plus 1 plus 1 plus 5. We will get 8. नेक्स्ट पुट करेंगे a -1. तो अब a³ था तो हम इसमें -1 पुट करेंगे. -1 पावर 3 प्लस -1 पावर 2 प्लस -1 प्लस 5. जहाँ जहाँ a था वहाँ वहाँ अब हमने -1 लगा दिया. 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा. अब ये माइनस है और यहाँ पे 3 ओड नंबर है तो जब भी माइनस ओड टर्म्स में आता है तो माइनस ही आएगा. प्लस 1 को 2 टाइम लिखेंगे क्या आ जाएगा 1. अब ये माइनस है और यहाँ पे पावर इवन में है. माइनस जब इवन पावर में जाएगा तो पॉजिटिव का. प्लस माइनस -1. अब यहाँ पे 1 तो सिंपल 1 ही है और यहाँ पे जो -1 है वो ओड टर्म में है. प्लस माइनस माइनस तो ये आ जाएगा हमारा 5. अब इसमें देखिए +1 -1 और +1 एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कैंसिल आउट. क्या बचा -1 प्लस 5 प्लस माइनस माइनस 5 -1 4. तो दिस 4 दिस विल बी योर आंसर ऑफ थर्ड पार्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए. एड p minus q minus r and r minus p. तो सबसे पहले ये p और q दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा. p से मल्टीप्लाई होगा p स्क्वायर माइनस pq p इंटू q pq. नेक्स्ट अब उन्होंने बोला था ऐड और यहाँ पे है कोमा सेपरेटर के लिए. या जहाँ जहाँ कोमाज आएंगे वहाँ अब एडिशन का साइन आएगा. q को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा q स्क्वायर माइनस qr से मल्टीप्लाई होगा qr
नेक्स्ट ऐड, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, आर को आर से करेंगे आर स्क्वायर, माइनस आर को पी से करेंगे आर पी। अब पी स्क्वायर के साथ और कोई आइडेंटिटी नहीं है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर स्क्वायर वाले एक साइड, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी। अब इस आइडेंटिटी से मिलता जुलता कोई भी और आइडेंटिटी नहीं है। अगर हम देखें पी स्क्वायर तो सिर्फ एक ही है, क्यू भी सिर्फ एक है, आर भी एंड दिस भी। तो यहाँ पे कोई भी टर्म ना तो एडिशन के लिए है हमारे पास, ना ही सब्ट्रैक्शन के लिए, एक्सेप्ट हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने अपनी ब्रैकेट्स को ओपन अप किया, हर एक आइडेंटिटी के साथ बाहर वाली आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई किया, और जहाँ पे भी क्योंकि ऐड बोला था तो इसका मतलब था ये तीनों जो सेपरेट हो रहे थे, तीन पेयर्स हमारे, हमने उनको प्लस साइन के साथ कनकैटिनेट कर दिया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी, वो भी ऐड है। हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, एंड का साइन है तो प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे भी देखो सेम है, बाहर वाली आइडेंटिटीज़ जो है ब्रैकेट के अंदर जितनी भी आइडेंटिटीज़ होगी उनसे इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगी। 2x z के साथ होगा तो ये बन जाएगा 2x z माइनस 2x x के साथ 2x स्क्वायर माइनस 2x y के साथ 2x y, एंड था तो यहाँ पे लग जाएगा प्लस। नेक्स्ट इज 2y z, z के साथ, फिर 2y y के साथ, फिर 2y x के साथ। अब आप देखिए यहाँ पे 2x z है, इसके साथ कोई भी और आइडेंटिटी नहीं है, x स्क्वायर वाली कोई और नहीं है, x y वाली भी नहीं है, y z y स्क्वायर और 2yx। बट आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स वाई और ये वाई एक्स, तो हम इसको एक्स वाई भी लिख सकते हैं क्योंकि एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड है तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस प्लस 2y ये वाली, माइनस 2xy माइनस 2xy माइनस माइनस प्लस 2 और 2 4, वो भी माइनस के। नेक्स्ट इज माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज पार्ट सी सब्ट्रैक्ट। हमने अब दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। अब यहाँ पे है फ्रॉम, हमें पता है कि जो फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू होती है वो सबसे पहले लिखी जाती है, तो हम इसको सबसे पहले यहाँ पे लिख के सोल्व करेंगे। 4l को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 40ln माइनस 4 3 द 12lm प्लस 4 2 द 8l स्क्वायर। ये सोल्व करके हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो आएगा माइनस का साइन और ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्योंकि माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर कोई भी और माइनस का साइन होगा तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा क्योंकि वो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो अब यहाँ पे 3l l के साथ होगा तो ये 3l स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 4 3 द 12lm प्लस 5 3 द 15ln 40ln माइनस 12lm प्लस 8l स्क्वायर। अब हम ब्रैकेट अपनी ओपन कर देंगे, माइनस माइनस प्लस lm प्लस माइनस माइनस ln। अब आप यहाँ पे देखो माइनस 12lm और प्लस 12lm ये कट गए, यहाँ पे है ln 40 ln 15, 14 में से 15 गए, वी विल गेट 25 ln प्लस 8l स्क्वायर 3l स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5l स्क्वायर। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5th लास्ट पार्ट सब्ट्रैक्ट। अब हमें फिर से ये सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने दो आइडेंटिटीज़ को दे दिया है, इनको पहले सॉल्व करके फिर हम इसमें से माइनस करेंगे। फ्रॉम के बाद है तो वो सबसे पहले लिखा जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर।
हमने इस 4 को पहले a से मल्टीप्लाई करा, फिर 4c को b से, फिर 4c को c से। डन। माइनस का साइन लगाएंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 3a a से, 3a b से, 3a c से, यह क्या बन जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 3ac। यहाँ पे माइनस है, माइनस 2b a से 2ab माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2bc। ओके, अब ब्रैकेट्स ओपन कर दें, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर एज इट इज़, माइनस 3a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3ab प्लस माइनस माइनस 3ac माइनस माइनस प्लस 2ab प्लस माइनस माइनस 2b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2bc। अब AC यहाँ से स्टार्ट करते हैं। AC और AC, माइनस माइनस प्लस 4 और 3 7 AC माइनस के, क्योंकि 4 बड़ा है। नेक्स्ट BC 4BC 2BC पॉजिटिव के, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। C स्क्वायर वाला कोई भी नहीं है, C स्क्वायर एज इट इज़। A स्क्वायर वाला कोई नहीं है, A स्क्वायर भी ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ तक सोल्व हो रहा है। AB प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2 1 AB और वो भी माइनस का। नेक्स्ट B स्क्वायर एज इट इज़ प्लस BC, अच्छा BC इज ऑल्सो डन। तो ये इक्वेशन बनी हमारे पास। हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं। A से स्टार्ट कर लेते हैं। माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस ab प्लस 6bc माइनस 7ac, यानी कि एक रीअरेंज ऑर्डर में लिख दिया। एक A से स्टार्ट करके A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर देन AB BC एंड AC। दिस विल बी द आंसर ऑफ योर पार्ट D क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 8.3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट होती है। आई होप इस एक्सरसाइज में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन।